Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss the most important novel, Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. This novel is written in 1951 and published 1954 and awarded Pulitzer Prize in Literature in 1953 and also awarded the Nobel Prize in Literature in 1954. सेटिंग ऑफ दिस नावल, इस नावल की सेटिंग मेन सी पर रखी गई है जो कि क्यूबा का एक शहर है जो जिसको हम फिशिंग विलेज कहते हैं। अब ये शहर जो है क्यूबा यानी कि गल्फ स्ट्रीम के पास लोकेटेड है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो मैक्सिको अटलांटिक ओशन के अंदर जो है वो इसकी यानी कि उसके अंदर ये रन्स करती है। अब इस स्टोरी के मेन करैक्टर्स जो हैं, इस स्टोरी का सबसे पहले जो मेन करेक्टर या प्रोटैगनिस्ट है जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है, एक ओल्ड मैन है जिसका नाम संतियागो है। ये एक फिशरमैन है। इसका एक फ्रेंड है जो कि इससे एज में काफ़ी कम है जिसका नाम मैनोलिन है, जो कि इसके साथ जो फ़िश हैं उनको पकड़ने में इसकी हेल्प करता है। और इसके अंदर डिफरेंट हमें जो करैक्टर्स दिखाई देंगे वो ऐसे तो इस नावल के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो है वो हमें इनके मतलब इन करैक्टर्स के थ्रू नॉर्मली मैरोलिन के थ्रू इनका हमें बताया जाएगा, जिसमें कि एक मार्टन है और एक पेरिको हैं। और इसके अलावा कुछ फ़िश हैं जैसे कि एक मार्लिन है जिसका ओल्ड मैन जो है वो आगे शिकार करेगा। और उसके बाद और डिफरेंट जो हैं वो 3 to 5 जो है इसके अंदर शार्क हैं। अब प्रॉपर इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इस नावल की ओपनिंग जो है वो एक छोटे से घर से की जाती है जो संतियागो का घर है, जिसे इस नावल के अंदर ओल्ड मैन कहकर एड्रेस किया गया है। ये 84 डेज से जो है इस शख्स ने कोई भी फ़िश जो है नहीं पकड़ी और इसके साथ जो इसकी हेल्प के लिए एक लड़का होता है जिसका नाम मैनोलिन है, वो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो इसके लिए खाना वगैरह लेकर आता है, इसके घर में जितनी भी ज़रूरियात है, क्योंकि जो इसका छोटा सा घर है ओल्ड मैन का संतियागो का, उसके अंदर जो है ज़रूरियात ज़िंदगी भी मौजूद नहीं है। तो मैलोनिन उसके लिए खुराक का इंतज़ाम करता है और इसके साथ साथ ये देखता है कि जो ओल्ड मैन है उसको विंटर्स के लिए जो है कुछ जैकेट्स और कुछ बिस्तर और कुछ खाने पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो अब मैलोनिन जो है वो अब संतियागो के साथ काम नहीं करता, क्योंकि उनके पेरेंट्स के ने इससे ये कहा था कि संतियागो जो है 84 डेज़ उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। जो शख्स खुद आज तक मछली नहीं पकड़ सका इतने अरसे में, तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा कि किस तरह मछली को पकड़ा जाता है, उसका शिकार किस तरह किया जाता है। तो इसलिए उसके जो वालिदैन हैं वो इसके साथ काम करने से इसको मना कर देते हैं। लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती है, इनकी फ्रेंडशिप इस हद तक होती है कि मैलोनिन अपना काम करने के बाद डेली जो है संतियागो को बोट समुंदर में उतारने और वापस उसकी बोट चढ़ाने में और उसको जो ज़रूरियात का सामान होता है बोट में रखने का उसकी हेल्प करता है और डेली उसके घर जाता है, रात को उसके साथ बातें करता है। और इन सब के बदले में जो संतियागो है वो इसको सिर्फ स्टोरी सुनाया करता था। अब एक दिन जो है 85 डेज़ जो है संतियागो अकेला जाता है। वो ये डिसाइड करता है कि आज वो बहुत समुंदर के बीच जाएगा, काफ़ी दूर चला जाएगा क्यूबा के, और अपनी लक जो है उसको लाजमी आजमाएगा। तो इसी अज़म के साथ जो है जब मॉर्निंग होती है तो मैलोनिन जो उसकी बोट है उसको समुंदर में उतारता है और डिफरेंट जो मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ सकती है वो सब वहाँ पर रखता है और वो अपने सफ़र के लिए चला जाता है। संतियागो जो है सफ़र करता रहता है और एक दफ़ा उसे मालूम होता है कि अब जो है उसको ज़मीन की खुशबू नहीं आ रही। वो ज़मीन से काफ़ी दूर चला गया जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी है और संतियागो और उसकी बोट है। वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स को देखता है जो कि जा रही होती हैं, वो उनसे बातें करता है। मतलब वो उनसे इस तरह बातें करता है जैसे वो किसी इंसान से बातें कर रहा है और अपना हाल उनको बताता है। फिर वो एक बर्ड को देखता है जो वार ऑफ द बर्ड होती है, जो जिसको ये मालूम होता है कि समुंदर के नीचे कहाँ पर जो है वो मछली पाई जाती है, क्योंकि वो बर्ड जो है वो मछली का शिकार किया करता था। तो वो उसको देखते हुए संतियागो अपना जो
कांटा है जिससे वो मछली पकड़ते हैं उसको समुंदर में डालता है और उसको अचानक मालूम होता है कि उस समुंदर में डालने से वो कांटे में कोई भारी जो है वो चीज़ आई है, तो वो उसको घसीट नहीं पाता ऊपर। जब उसको मालूम होता है कि उसने काफ़ी बड़ी मछली का शिकार किया है और जिसको वो देखना चाहता है कि वो क्या है, तो थोड़े ही टाइम के बाद उसको ये मालूम होता है कि वो एक मार्लिन मछली है और मार्लिन मछली बहुत बड़ी होती है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट इस नावल के अंडर जो है बेसिकली ये एक नोवेला है और नोवेला नावल से शॉर्ट फॉर्म में होती है। तो अब मार्लिन जो है वो इसको देखता है कि संतियागो जो है वो मार्लिन को देखता है कि ये तो बहुत बड़ी मछली है, आज तक उसने इतनी बड़ी मछली का शिकार किया ना है तो उसको देखा है। तो लेकिन मार्लिन जो है वो उस फ़िश को खा लेती है और कांटा जो है उसके अंदर चला जाता है और अब वो संतियागो के जो है वो जाल में फँस जाती है। अब संतियागो एक ओल्ड मैन है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको उठा सके, लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करता है कि वो इस फ़िश को लेकर जाएगा और लोगों को दिखाएगा कि वो लोग जो उसको मतलब अनलकी मानते हैं कि ये शख्स अब कुछ भी नहीं कर सकता, तो उनको दिखाएगा। संतियागो जो है ओवरऑल डिटर्मिन्ड रहता है, वो मार्लिन को रस्सी के साथ घसीटता रहता है कि किसी तरह वो इसको पकड़ ले और इसके साथ-साथ जो है एक दिन गुज़र जाता है, एक रात गुज़र जाती है। इसके दौरान मार्लो की संतियागो की जो मतलब उसका एक हैंड है वो ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से जो है उसको काफ़ी उसके अंदर चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको खींचने की कोशिश करता है और बिल आखिर जब 2 दिन गुज़रने वाले होते हैं तो वो देखता है कि ऑलमोस्ट 1 डे एंड 1 नाइट गुज़र जाती हैं। उसके बाद वो जो मार्लिन है मछली, उसकी ताकत कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर संतियागो देखता है कि ये हम इंसानों की तरह नहीं है, हालाँकि वो उससे वज़न में और हाइट में बहुत ज़्यादा है, वो इसको एक झटके में तबाह कर सकती है, लेकिन उसके अंदर इतनी अक्ल नहीं है। लेकिन संतियागो कहता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। वो अपनी इस इज़्म के साथ जो है उस मर्लिन के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करता है और जब 2 दिन और 2 रातें गुजर जाती हैं तो वो बिल आखिर जब देखता है कि मार्लिन जो है वो समुंदर में एक ऐसा मतलब ऊपर आती है, तो वो उसको जब देखता है कि किस तरह वो ऊपर आती है, तो वो उसका साइज़ और उसकी मतलब उसके ह्यूज को देखकर एस्टिमेट लगाता है कि ये बहुत बड़ी मछली है और इसको आसानी जो है वो समुंदर के किनारे नहीं ले जाया जाता। तो वो उसको अपने चाकू से उसके स्टमक पर जो है वो वार करता है और जिससे वो मर जाती है और फिर उसको अपनी जो है उस कांटे से ही अपनी बोट के साथ बांध लेता है। तो यहाँ पर इसके साथ अभी भी जो है संतियागो का बैड लक इसका साथ नहीं छोड़ता और वो बिलाकिर जब चलता रहता है। अब थर्ड डे जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है संतियागो कहता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, कि हर एक दिन जो है वो एक नया दिन होता है। अब तीसरा दिन जब स्टार्ट होता है और मार्लिन को उसने जो उसका शिकार कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जो है वो लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जब वो मार्लिन को लेकर जा रहा होता है तो वो ब्लड जिसके जो मारने से उसको निकलता है उस जो सारे समुंदर में फैल जाता है और उस पर जो है वो डिफरेंट शार्क्स जो हैं वो आ जाती हैं उसकी स्मेल से। अब जैसे जैसे शार्क्स आती हैं, एक शार्क को जो है वो मार देता है अपनी जो उसके पास खंजर होता है और उसके साथ ही वो खंजर भी उसके साथ चला जाता है। तो अब इस तरह उसके ब्लड की जो स्मेल है मार्लिन की, तो उससे और जो शार्क्स हैं वो और आ जाती हैं और इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता करके एक शार्क उसका जो है थोड़ा सा फ्लैश ले जाती है, दूसरी और काफ़ी और फ्लैश, तो बिल आखिर जो है जब वो शार्क से लड़ता रहता है और फिर जब वो वापस पहुँचता है तो उसके पास ओनली स्केलेटन के अलावा मार्लिन का एक स्केलेटन होता है, वो उसके साथ आता है और वो अपनी इस मायूस शक्ल के साथ ही अपनी बोट को समुंदर के किनारे लगाता है। देन जब वो बोट को अपनी वहाँ पर लगाता है फिर घर वापस आ जाता है और आकर जो है वो सो जाता है। जो मेलानिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और उसको कुछ खाने का सामान देता है और फिर जब वो वापस चले जाते हैं और सुबह जब मालूम होता है कि एक काफ़ी बड़ा जो है फ़िश का ढांचा स्केलेटन बोट के साथ बंधा हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान जो है वो तबाह हो सकता है लेकिन वो शिकस्त किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं करता। संतियागो जो है वो उसी अपनी ड्रीम में सो जाता है और वो ड्रीम में ये देखता है कि वो अफ्रीका के जंगल में है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के शेर हैं और वो उन शेरों के बीच में मौजूद है और यहीं पर इस नावल की जो है वो एंडिंग हो जाती है।